डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी डिजीज़ के ऊपर है जो वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है और हम हर घर में इसका कोई ना कोई एक पेशेंट होता ही है। तो वो टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारे पास एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। वो जो नॉर्मल रेंज है वो है 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है। अब हाइपरटेंशन का पेशेंट हमारे पास बंदा कब होता है? जब उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 140 mmHg हो जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो ग्रेटर देन 90 mmHg हो जाता है। तो जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाए, इसका मतलब ये कि पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तो हम बात करेंगे कि बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का क्या मैकेनिज़्म होता है। सबसे पहले हमारे पास एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन कंट्रोल करने के लिए। अब जब हमारे पास बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो क्या करते हैं ये रिसेप्टर? क्या करते हैं? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी के नतीजे के बढ़ने की वजह से वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो हमारे पास श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है। जब हमारे पास बॉडी में बीपी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो किडनी हमारे पास एक रिसेप्टर रिलीज़ करती है जिसको हम बीटा 1 रिसेप्टर कहते हैं। अब किडनी से फिर क्या हुआ? बीटा 1 रिसेप्टर ने हमारे पास रिलीज़ किया एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं रेनिन। फिर रेनिन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जिसको हम ACE भी कहते हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि बीपी को बढ़ाएगा। अब फिर हमारे पास क्या हुआ? एंजियोटेंसिन 2 ने हमारे पास एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन को स्टिमुलेट किया। एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन जब स्टिमुलेट हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ? रीनल सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई। आपको पता है कि सोडियम का जो काम है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना होता है और जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होगा वहाँ वाटर भी आएगा। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ? सोडियम और वाटर की रिटेंशन बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे पास बीपी इंक्रीज़ हो गया।